चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे माध्यक और बहुलक के बारे में जानेंगे। अगले क्लास में हमने माध्य के बारे में पढ़े थे। आज जानते हैं कुछ सूत्र के बारे में। देखिएगा, क्लास 10 नहीं बन पाएगा, शाम तक मार्कर चलता नहीं है। क्लास 10 माध्य। देखिएगा, आज माध्य के बारे में पढ़ेंगे। तो माध्य के साधारण सूत्र होता है कि माध्य बराबर दी गई संख्याओं का योग बटा दी गई संख्याओं की संख्या। इससे माध्य निकलता है। ठीक है, जैसे देखिएगा ध्यानपूर्वक, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। इसको माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। माध्य बराबर दी गई संख्याओं का योग बटा दी गई संख्याओं का संख्या। यह सूत्र होता है मेरे दोस्त। माध्य का सूत्र क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटा दी गई संख्याओं की संख्या। जैसे में क्वेश्चन है 4, 6, 8, 10, 12, 11, 13, 14 का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र होता है दी गई संख्याओं का योग बटा दी गई संख्याओं की संख्या। इसमें देखिएगा, इसका माध्य संख्या 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14। देखो, इस संख्या दिया हुआ था, उसका योग कर दिए। लिखा दी गई संख्याओं का योग, उसको मतलब दी गई संख्याओं का संख्या। तो संख्या क्या है वो गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 संख्या है, 7 से भागा दिए। अब जोड़ेंगे 6, 4, 10, 18, 10, 28, 28, 28, 28, 10, 38, 38, 38, 38, 38 और 10, 48, 48, 48, 48, 48 और 48 और 10, 58, 58 और 4, 3, 7, 1, 8, 58, 8 कितना होता है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 58 और 8, 66 बटा 7 आया। अब 66 में 7 से भागा देंगे तो 9 7 63 आया, 3 7 28, यानी 9.4 लगभग में आया। ये माध्य का सूत्र होता है और इसी के माध्यम से माध्य बनता है। आप लोग इस पर एक नया कुछ सूत्र देखिए निकालते हैं जो ऑब्जेक्टिव का है। ऑब्जेक्टिव का क्या रहता है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, कहेगा एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। ये संख्या है।
या तो मान लिया जाए हम कितने ही संख्या रहने देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। और जो कि पहला संख्या 2, दूसरा संख्या 4, तीसरी संख्या 6, चौथी संख्या 8 और पांचवी संख्या 10 है। इसका माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर होता है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटा 5। अब देखिए 4 6 6 12 20 10 30, 30 में 5 से भागा 6 आया, यानी 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का माध्य कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। संख्या 5 है, 1 2 3 4 5 6, संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं का माध्य जो है 6 है। इस पर क्वेश्चन पूछता है कि यदि 5 संख्याओं का माध्य 6 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। उसके लिए ट्रिक हम बताना चाहते हैं कि 5 संख्याओं का माध्य 6 दिया हुआ है, ये 5 संख्याओं का माध्य 6 है, यानी 5 संख्याओं का माध्य 6 है। यानी देखिएगा प्रत्येक संख्या में 2 ऐड कर रहे हैं, इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 2, तो ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये 10, ये 12। अब इसका माध्य निकालते हैं तो माध्य के सूत्र होगा 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 बटा 5। देखो 6 4 10 10 20 20 20 20 20 और 20 40, 40 बटा 5, 8 5 40 आया। ये संख्या 5 जो संख्या था उसका माध्य 6 था। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़े हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 12, तो इसका माध्य कितना हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार प्रत्येक संख्या में यदि 2 घटा देते हैं, प्रत्येक संख्या में 2 क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे देखिएगा इस संख्या 2 था, इसमें 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। अब उसका माध्य निकालते हैं, देखिएगा तो 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 बटा 5। देखिए 4 6 6 12 8 20, 20 में 5 से भागा दिए 4, ऐसा है। या यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुना करते हैं, या तो 3 से गुना करते हैं या 4 से गुना करते हैं, तब क्या हो देखिएगा, तो गुना कर रहे हैं 2, तो 2 से गुना करेंगे, देखिए बाबू 2 गुना के कितना हो जाएगा, ये 4, 4 गुना के 8, 6 गुना के 12, 8 गुना के 16, 10 गुना के 20। अब इसका माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 बटा 5। जोड़ते हैं 8 से 12 गुना 24, 24 24 24 और 34, 30 30 और 10 40 20 60, 12 बचेंगे 60। क्या जब 2 से गुना किए तब। अब इसी प्रकार प्रत्येक संख्या में 2 से भागा देते हैं, तो 2 से भागा देंगे तो 2 में 2 से भागा देंगे तो आएगा 1, 4 में 2 से भागा देंगे आएगा 2, 6 में 2 से भागा देंगे आएगा 3, 8 में 2 से भागा देंगे आएगा 4, 10 में 2 से भागा देंगे आएगा 5। तब माध्य क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। जोड़ते हैं 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 में 5 से भागा देंगे 3 आया। ऐसा कहने का एक तात्पर्य दोस्तों सुनो ध्यान से,
इसमें कहने का मतलब है कि 5 भी कोई संख्या है। 2 4 6 8 10 हम संख्या 5 लिए, इसका मान है 6। यदि प्रत्येक संख्या में 2 हम जोड़ते हैं तो नया मान कितना आ रहा है 8। यही प्रत्येक संख्या में 2 घटाएं तो नया मान कितना हो गया 4। यही प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किए तो नया मान कितना हो गया 12। यही प्रत्येक संख्या में 2 से भागा दिए तो नया मान कितना हो गया 3। इससे ये अर्थ निकलता है बेटा कि प्रत्येक संख्या में 2 से जुड़े तो पहले का मान था 6, यहाँ मान नया मान कितना आया 8। यानी जब कहेगा क्वेश्चन की प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दे 4 जोड़ दे तो उसका नया मान क्या होगा, जो पहले का मान रहेगा उसी में 2 जोड़ देना है। जैसे में देखिएगा कि पहला 2 4 6 8 10 का मान 6 था, इसमें प्रत्येक संख्या में हम 2 जोड़े हैं तो जोड़ने का मान कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो हम इतना नहीं निकाल के यही 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। यदि क्वेश्चन कह दे कि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, यहाँ देखिए प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिए हैं। प्रत्येक संख्या देखिए 2 में 2 घटाएंगे तो 0, 4 में 2 घटाएंगे 2, 6 में 2 घटाएंगे 4, 8 में 2 घटाएंगे 6, 10 में 2 घटाएंगे 8। प्रत्येक संख्या में 2 घटाएं तो नया मान कितना आया 4। तो इतना निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले का मान कितना था 6, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किए हैं, देखिएगा यहाँ पर 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, 8 दूना के 16, 10 दूना 20। इसका नया मान कितना आया 12 आया। इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 2 से इसमें गुना कर देते तो 12 यहाँ होता कि नहीं होता। उसी प्रकार प्रत्येक संख्या में 2 से भागा देंगे तो भागा देने के बाद देखिए आया 1, 4 में 2 से भागा 2, 6 में 2 से भागा 3, 8 में 2 से भागा 4, 5 में 10 में 2 से भागा 5। इसका मान आया 3। ये भी नहीं निकालते, 6 में से 2 घटा देते 3 आता, 6 में 2 से भागा देते 3 आता। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन इस प्रकार के पूछेगा कि यदि किसी संख्या को यदि 10 लगातार संख्याओं का मान 50 है, क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार कि 10 लगातार संख्याओं का मान 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया मान कितना होगा। तो कुछ नहीं कहना है, 50 में 10 को ऐड कर देना है तो 50 10 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि यदि 10 संख्याओं का मान 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाता है तो नया मान क्या होगा, डायरेक्ट 30 में 5 से गुना कर देंगे, नया मान निकल जाएगा। इसीलिए आज की क्लास यहीं तक।